फर्स्ट टाइम जिग्नैन रैन को कैसे देखा था। वो कहते हैं विरोधी सेना के लिए संगीत कौन बजाएगा। भाई बोलते हैं ये आदमी असाधारण है। वो बोलते हैं वो एक बेहद दिलचस्प आदमी है। पीछे मुड़कर देखते और बताते भाई के भाई बताते हैं आओ अपने बड़े भाई के साथ एक ड्रिंक लो। फ्रिज में देखते हैं रैन कहते हैं वो तो आपको तब भी मेरा बिना बादन पसंद था। रैन कहते हैं लेकिन कुछ ही दिनों बाद तुमने भाले की बार से मुझे घोड़े से गिरा दिया और इससे मेरा एक हाथ अपंग हो गया। जिग्नैन कहते हैं ये सब तब हुआ जब तुमने मेरे भाई दिल में तीर से वार किया। रैन कहते हैं इसलिए मैं कहता हूँ मैं तुम्हारे सौदेबाजी का मोहरा बन सकता हूँ, लेकिन आपको मेरी मूल बात समझनी होगी। जिग्नैन कहते हैं ये मेरे बड़े भाई हैं। वो कहते हैं मैं समझ गया। दूसरे सीन पर देखते हैं जिग्नैन रैन को रेडी कर रहा होता है। उसी टाइम जिग्नैन रैन को हक करते हैं। रैन कहते हैं क्या हुआ। उसी टाइम दरवाजा को लॉक करते हैं दासी। वो कहते हैं गुरुजी लुई वापस आ गई है। जिग्नैन कहते हैं तुम उसे बोलो इंतजार करने के लिए। कह के वो दरवाजा बंद कर देते हैं। रैन जिग्नैन को पूछते हैं क्या हम दोनों एक साथ लू लिन को देखने चलेंगे। वो कहते हैं तुम दोनों बात करो। दूसरे सीन पर देखते हैं जिग्नैन कुछ लिख रहा होता है। उसी समय रैन भी उसी जगह आते हैं और जिग्नैन को एक बुक थमा देते हैं। और हम देखते हैं जिग्नैन पुस्तक को देख रहा होता है। रैन तभी कहते हैं तलवार की तरफ देख आपने इसे लू ली से जब्त किया वापस कैंडेनान में। उन कहानियों की किताब में मैं हमेशा से दिल वाले मर्दों और औरतों के फायदे उठाने वाले रही हूँ। लू जीवन की किताबों में ऐसा कैसे हो सकता है। वो कहते हैं क्या पिंजरों में बंद पक्षी सबकी दया पर निर्भर है। उन कहानियों की किताबों में एक विश्वासघाती व्यक्ति जो हर जगह प्रेम बिटोर रहा है। जिग्नैन कहते हैं मुझे लगता है कि यह चित्र आपकी वर्तमान परिस्थितियों के लिए बिल्कुल उचित है। वो कहते हैं लूली वास्तव में जानता है। रैन कहते हैं कुछ दोस्त जिसे किताबों की कहानी लिखना पसंद है, आखिरकार उन्हें खुद भी ये पढ़ना पसंद है। रैन कहते हैं मैं उन सभी लोगों को देखना चाहती हूँ जिन लोगों को आपने फायदा उठाया है और आप जहाँ भी गए वहाँ अपनी छाप छोड़ गए। जिग्नैन रैन को करीब खींच के बोलते हैं मैं पहले से ही तुम्हारा पिंजरे में बंद एक पक्षी हूँ। वो कहते हैं अतीत से प्रतिस्पर्धा करने की क्या जरूरत है। रैन तलवार को देख के पूछते हैं इसे इस जगह पर क्यों रखा गया है। जिग्नैन कहते हैं अच्छा लग रहा है इसलिए। रैन कहते हैं आधिकारिक तौर पर आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। वो कहते हैं लेकिन मैं इसको आपके लिए यहाँ सुरक्षित रख रहा हूँ। जिग्नैन कहते हैं अगर तुम्हें ये सचमुच जरूरत पड़े तो। वो कहते हैं मुझसे मत पूछो, तुम खुद आकर ले लेना। रैन कहते हैं आत्मसमर्पण करने वाले जनरल का जब्त किया गया हथियार। वो कहते हैं मुझे बताइए किन परिस्थितियों में इसको वापस करना पड़ेगा। जिग्नैन कहते हैं स्प्रिंग हर्ट जल्दी शुरू होने वाले हैं। जिग्नैन कहते हैं सम्राट ने आपको विशेष रूप से पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है। ये अफसोस की बात है कि आप उसी ब्लेड को अपने साथ नहीं ले जा सकते। रैन कहते हैं आपको जो भी हथियार लेने की अनुमति दी जाएगी वो वैसे वाली दिखावे ली होगी। रैन कहते हैं कौन नहीं जानता मेरा दाहिना हाथ पूरी तरह से खराब हो चुका है। वो कहते हैं मुझे धनुष चलाना नहीं आता। रैन कहते हैं लेकिन मुझे एक बेहतरीन बहाना मिल गया है, अपने चचेरे भाई बहन से मिलने जा पाऊंगा। दूसरे सीन पर देखते हैं जिग्नैन के पास दासी आकर बोलते हैं महाराज ऐसा प्रतीत होता है उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है जयायु टावर पर। रैन कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, आपको वो शराब पी लेनी चाहिए थी। हम देखते हैं रैन उस शराब को फेंक देते हैं। रैन कहते हैं बेशर्म खलनायक तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ साजिश रचने की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ साजिश रचने की। रैन कहते हैं भ्रमित मूर्ख